हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कथनी और करनी पढ़ाऊँगी। हिंदी का ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें बताया गया कि मनुष्य कई बार कहता कुछ और है और करता कुछ और है, यानी उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत से अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया। स्टूडेंट, इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग कभी कभी बोलते बहुत ज़्यादा है, फिर वो करते नहीं हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसे कई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं जो इस प्रकार हैं, जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिसे वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। सही है ना? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कभी आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। जैसे कि आपको होमवर्क दिया गया है स्कूल से, आपने कहा हाँ हम पूरा करके लाएंगे, पर आप करते नहीं हो, तो ये आपकी कथनी और करनी में अंतर हो गया। इसी तरीके से इस चैप्टर में एक उदाहरण दिया है। आपने देखा होगा, ये आपके पिक्चर में एक सज्जन है जो फूल तोड़ रहे हैं, उन्हीं का एक उदाहरण है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को फूलों के पौधे लगाने की सूझी। अब एक मोहल्ले में क्या थे, एक सज्जन, उनको क्या सूझा कि लाओ हम इस सरकारी पार्क में फूलों के पौधे लगाएं। अच्छी बात थी, ये बात अच्छी थी कि उन्हें पौधे लगाने चाहिए। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के कई लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। ठीक है, फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब जिन सज्जन ने उस पार्क में फूल लगाए थे, उन्होंने क्या किया, एक तख्ती के ऊपर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है, और वहाँ वो बगीचे के बाहर टांग दिए। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उन्होंने फूल लगाए थे, पौधे लगाए थे, उसमें फूल आया, तो ये नियम सबके लिए लागू किया हुआ और उस तख्ती पे लिख दिया गया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई फूल को नहीं तोड़ता। सब मज़े की बात तब आई सामने, लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। अब देखिए, अब इसमें कथनी और करनी का कहाँ नाम आया कि जिस सज्जन ने तख्ती पर लिखकर टांगा था कि फूल तोड़ना मना है, तो मज़े की बात तो जब आई जब वो सज्जन ही खुद बड़ी सवेरे उठकर फूल तोड़ रहे। वे शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। अब आप चाहे किसी के लिए भी फूल तोड़ो, पर आपने फूल तोड़े हैं, तो आप ये नियम तो आपने सभी के लिए लागू किया था, तो ये नियम आपके लिए भी लागू है। तो इसमें उनकी कथनी और करनी में अंतर आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारा ये ख़त्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अब देखिए, इसमें है उदाहरण। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आजकल तो टीवी के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ आता है नीचे कि धूम्रपान करना निषेध है। ठीक है, एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसे जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। किसने? कंडक्टर ने। क्या किया? एक व्यक्ति को जो मुसाफिर कर रहा था बस में, उसने बीड़ी और सिगरेट जला के पीने की कोशिश की, तो कंडक्टर ने उसे डांटा और जलती हुई सिगरेट विंडो से बाहर फेंकवा दी। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, गुड बात है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा
तो लिखे हुए वाक्यों की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठे, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखिए, अब इसमें भी कथनी और करनी में अंतर आया कि अगर बस में धूम्रपान करना निषेध है तो ये सभी के लिए, चाहे वो कंडक्टर हो, ड्राइवर हो या कि एक यात्री हो। तो कंडक्टर ने जब यात्री को तो मना कर दिया कि नहीं पीनी चाहिए, और खुद ड्राइवर के कैबिन में जाके सिगरेट जला के दोनों पीने लगे। तो ये हो गया इनकी कथनी और करनी में अंतर। ठीक है, अब देखिए तीसरा उदाहरण है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करिए। हम लोग बोलते हैं ना, पार्किंग में खड़ा करिए, यहाँ बीच में मत करिए। ऐसे ही दुकानदार भी बोलने लगा कि आप अपना वाहन सामने पार्किंग में खड़ा करिए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा देर समय तक थोड़े ही यहाँ रुकना है। वो बोले, मुझे ज़्यादा देर नहीं रुकना है, थोड़ी देर रुकना है, सामान लेके मैं तुरंत चला जाऊँगा। मैं तो सामान लेकर ही चला जाऊँगा। उन्होंने ऐसा ही कहा दुकानदार से। पर दुकानदार बोला, दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। दुकानदार ने उन्हें डांटा और कहा कि देखो, आप मेरी दुकान के सामने ये स्कूटर मत खड़ा करिए, और यहाँ पर ये स्कूटर खड़ा करना गलत बात है। ठीक है भाई, सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर खड़ा कर दिया। उनकी दुकानदार की बात मानकर उन्होंने क्या किया, उस सज्जन ने स्कूटर पार्किंग में खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वो दुकान के अंदर चला गया। अभी देखिए, दुकानदार ने कुछ समय पहले एक स्कूटर वाले को कहा था कि यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, आप स्कूटर यहाँ खड़ा नहीं कर सकते, और कुछ देर बाद वो तो स्कूटर अपना पार्किंग में खड़ा करके आ गए। परंतु कुछ थोड़ी देर समय बाद ही दुकान के सामने एक लड़का आता है जो स्कूटर खड़ा करता है और दुकान के अंदर चला जाता है। इस बात पर वह सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह मेरा बेटा तो है। अब बताइए, भले चाहे ये आपका बेटा है कि कोई भी, जब आप दूसरे के लिए ये बोल सकते हो तो आप अपने बेटे के लिए भी ये चीज़ लागू कर सकते हो कि आप पार्किंग में स्कूटर को खड़ा करें। तो यहाँ पर हो गई ये तीसरी इनकी बात, जो कथनी और करनी में अंतर कहला रही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चौथा उदाहरण। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। सही बात है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा करना है, पर लेकिन जब खुद को लागू करना होता है उस पर, तो वो करना भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने से किराया मांग रहा था। बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। देखिए, बच्चे के अंदर कितनी बुद्धि होती है। आप उसे झूठ बोलना सिखाओगे तो वो झूठ ही बोलेगा, ठीक है, और आप उसे सच बोलना सिखाओगे तो सच बोलेगा। अब इसमें क्या, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। उसके पिताजी ने उसे झूठ बोलने को कहा कि बोल दीजिए, पिताजी बल्कि घर में ही थे, और कहा कि कह दीजिए पिताजी नहीं, पर बच्चे भोले होते हैं। तो बच्चे ने तो सही जवाब दे दिया कि पिताजी ने ही कहा है कि वो घर पे नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी इनकी कथनी और करनी में अंतर आया। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। अब वो तो हंसेगा ही ना कि पिताजी खुद ही कह रहे हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। तो शर्म तो आएगी, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये भी इनकी कथनी और करनी में अंतर हो गया। अभी आगे देखिए उदाहरण में क्या है। एक और उदाहरण है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने पोते को क्या सिखाया था, कभी भी कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमेशा अपनी बारी आने की प्रतीक्षा। जैसे आप कहीं कुछ सामान लेने जाते हो, किराना स्टोर पर या कहीं पर भी जाते हो, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए कि अब मेरा टर्न आए तो मैं लूँ। तो यही चीज़ एक दादाजी अपने पोते को सिखा रहे थे कि हमेशा हर चीज़ का इंतज़ार करके ही लेना चाहिए, बेईमानी से नहीं, लाइन को तोड़ना चाहिए।
ठीक है, अब ये दादाजी जो बोल रहे हैं, देखते हैं वो इस पर कामयाब रहते हैं कि नहीं। तो देखिए, एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, यानी पानी का बिल भरने गए। कौन? दादाजी और उसके पोते, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। अब बहुत लंबी लाइन लगी थी, ठीक है, तो वो उनको एक उपाय सोचा उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। देखिए, दादाजी ने तो चालाकी की, एक अजनबी इंसान को जो उनके परिचित थे उनको बिल दे दिया और लाइन में न लगना पड़े इसलिए कह दिया ये बिल तो आप घर पर ही भुलाए थे, और राशि दे दी, यानी रकम दे दी, बिल की जो रकम थी वो दे दी, और जल बिल भी दे दिया, वाटर बिल भी दे दिया, और जाकर एक तरफ खड़े हो गए। तो अभी तो कुछ समय पहले दादाजी समझा रहे थे अपने बच्चे को कि हमेशा कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद गलत ढंग से काम कर रहे, नियम का पालन नहीं कर रहे, लाइन में नहीं लगे और उन्होंने चालाकी की। तो ये भी उनकी कथनी और करनी में अंतर हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को भी कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमेशा कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। स्टूडेंट, चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें देखिए, जो आप बोलो वही करो और जो आप नहीं बोलो वो मत करो, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी बात बोलते हो तो उसे नियम और कायदे से और सच्चाई से अपने जीवन में अपनाओ, यानी अपनी कथनी और करनी में समानता रखो। तो हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता है सम्मान। ये हमारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप भी पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखकर सेंड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट।